कोई भी आ जाए, भगवान भी आ जाए तो भी नहीं बचा पाएंगे स्ट्रेच मार्क्स को। इसीलिए खुजली को कंट्रोल जरूर कर लें। हाय एवरीवन, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। जैसे कि फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी में कई ऐसी चीजें होती हैं जो आपको बहुत ज्यादा परेशान कर देती हैं। एक तो प्रेगनेंसी के टाइम पे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, आपकी बॉडी का साइज बढ़ता है, जिस वजह से आपको बॉडी पेन तो होता ही होता है, साथ में उल्टी, चक्कर, जी मितलाना, ऐसी भी कई सारी दिक्कतें होती हैं। एक और दिक्कत जो आपको बहुत ज्यादा परेशान कर देती है, पूरी बॉडी की खूबसूरती को ही बिगाड़ देती है, वो क्या है? ऑब्वियसली आप समझ ही गए होगे, वो है खुजली। खुजली फ्रेंड्स प्रेगनेंसी में क्यों होती है ये भी बताऊंगी। प्रेगनेंसी में खुजली के क्या कारण होते हैं ये भी बताऊंगी। साथ में ये भी बताऊंगी कि प्रेगनेंसी में खुजली होना किस बात का संकेत होता है, किस तरफ इशारा करता है जब आपको प्रेगनेंसी में खुजली की दिक्कत होती है। जैसे कि प्रेगनेंसी में आपको शरीर के कई हिस्सों पर खुजली होती है, हाथों में, पैरों में, पेट पर, कमर पर, जांघों में, अंडर आर्म्स पर, कभी कभी फेस पर भी कई महिलाओं को खुजली की समस्या होने लगती है। एक और बात कि प्रेगनेंसी में जब महिला को खुजली होती है शरीर के किसी भी हिस्से पर, तो उससे जेंडर प्रोटेक्शन का भी दावा किया जाता है। तो वो कौन से ऐसे अंग हैं जिससे अंदाजा लगाया जाता है कि घर में लड़का है या लड़की है, तो ये भी मैं क्लियर करूंगी। आपके डाउट्स जो मन में है वो सब क्लियर होंगे इस वीडियो में। साथ में कुछ ऐसे चमत्कारी उपाय भी बताऊंगी जिससे कि आपको जो खुजली की दिक्कत हो रही है वो बिल्कुल खत्म हो जाए। ठीक है, तो कुल मिला के ये वीडियो आपके लिए बहुत 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 ज्यादा हेल्पफुल है। हमेशा की तरह आपको पता ही है, मैं आपके लिए केवल और केवल हेल्पफुल वीडियो लेकर आती हूँ, फालतू की बकवास लेकर नहीं आती, मसाला लेकर आती हूँ जिससे आपको इफेक्ट मिले, फायदे मिले, मतलब आपके लिए अच्छे रहें, ऐसे ही मैं लाने की कोशिश करती हूँ। तो ये वीडियो भी वैसे ही है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। आपके लिए इतनी मेहनत करती हूँ, इतने अच्छे अच्छे टॉपिक लेकर आती हूँ, तो एक लाइक तो वीडियो को बनता है ना। और इसी तरीके की और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए, कुछ अपनी लाइफ में फन ऐड करने के लिए हमसे जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं जल्दी से आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स, प्रेग्नेंट महिला को प्रेगनेंसी के किसी ना किसी स्टेज पर खुजली की समस्या हो ही जाती है। बहुत ही कम महिलाएं हैं जो खुजली की समस्या से बच पाती हैं, सभी को ये प्रॉब्लम होती है। क्यों होती है, चलिए उस बारे में बात करते हैं। पहला रीजन तो होता है हार्मोनल इम्बैलेंस। जब आपकी प्रेगनेंसी के टाइम पे हार्मोन्स कुछ घटते हैं, बढ़ते हैं, तो जिस वजह से भी प्रेगनेंसी में खुजली की समस्या हो जाती है। दूसरा रीजन होता है आपका गर्भाशय बढ़ता है, मतलब आपका घर में बच्चा भी बढ़ रहा है, तभी तो गर्भाशय बढ़ेगा, मैं भी ना। तो जब बच्चा बढ़ेगा तो आपका गर्भाशय बढ़ेगा, गर्भाशय बढ़ेगा तो आपका पेट बढ़ेगा। तो इस वजह से जो पेट की स्किन है वो स्ट्रेच होने लगती है, तो वो पतली पड़ेगी, और जब वो पतली पड़ेगी तो बहुत ज्यादा इचिंग होगी उस पर, स्किन में स्ट्रेच होने की वजह से। फिर आप क्या करते हो, बिना सोचे समझे नाखूनों से बड़े बड़े अपने खुजली करना स्टार्ट कर देते हो। अगर आपने ऐसी खुजली करी अपने नेल से, प्यारे प्यारे खूबसूरत खूबसूरत नेल से, तो गंदे गंदे स्ट्रेच मार्क्स भी आपकी बॉडी पर पड़ने लगेंगे। इसीलिए सबसे पहली सलाह तो मैं आपको यही दूंगी कि अगर प्रेगनेंसी में खुजली की दिक्कत हो रही है तो उसको जल्दी से खत्म कर लीजिए, क्योंकि अगर आपने खुजली की नाखूनों से तो फिर स्ट्रेच मार्क्स समझो पड़ने ही पड़ने हैं। कोई भी आ जाए, भगवान भी आ जाए तो भी नहीं बचा पाएंगे स्ट्रेच मार्क्स को। इसीलिए खुजली को कंट्रोल जरूर कर लें। जो मैं टिप्स इस वीडियो में बताने वाली हूँ उनको जरूर अपना लें, नहीं तो अच्छी खासी शेप वाली बॉडी आपकी खराब दिखने लगेगी। तो स्ट्रेच मार्क्स से बचना जरूरी होता है, इसलिए खुजली से भी पहले बचना जरूरी होता है। अब फ्रेंड, जैसे कि खुजली होने का एक और रीजन होता है, प्रेगनेंसी के टाइम पे आपका जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो काफी ज्यादा फास्ट होने लगता है। भाई बच्चे तक भी तो ब्लड पहुंचाना है ना, तो इसीलिए आपका ब्लड फ्लो काफी तेजी से होता है, जिस वजह से भी शरीर में खुजली की दिक्कत होने लगती है। लेकिन 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 सुनो सुनो सुनो, कुछ ऐसे टिप्स मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पे जो आपकी खुजली को बिल्कुल खत्म कर देंगे। ठीक है, तो चलिए फिर देरी किस बात की। तो सबसे पहली चीज है, जैसे कि आप सिकाई कर सकते हैं। कौन सी सिकाई? ठंडी सिकाई। लेकिन अब ठंड का टाइम है तो ये नुस्खा पॉसिबल नहीं है, वो भी करनी होती है आइस से सिकाई। अब ठंड के मौसम में भला कौन आइस से सिकाई करेगा, तो इसको अभी हम साइड में रख देते हैं। अगर गर्मियों तक आपकी प्रेगनेंसी पहुंचती है, अभी स्टार्टिंग चल रही है प्रेगनेंसी की, गर्मियों तक जाती है, तो आप ये उपाय जरूर ट्राई कीजिएगा। आइस से आपको जो खुजली वाला एरिया है उस पर सिकाई करनी है, लेकिन अभी ठंडी का टाइम है तो मत कीजिएगा।
तो चलिए बढ़ते हैं फिर दूसरे टिप्स की तरफ। दूसरा टिप्स है, आपको क्या करना है, करीब 1 कप पानी में आपको नींबू के रस की कुछ बूंदे मिला लेनी है। कम से कम 15-20 बूंद आपको उस पानी में मिला लेना है। अब उस पानी को आपको क्या करना है, वही जहां जहां खुजली है वहां पर लगा लीजिए। देखिए कितने जल्दी आपको इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि नींबू में क्या होता है फ्रेंड्स, एंटी फंगल प्रॉपर्टीज एंड एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं, जो आपके जो खुजली पे इन्फेक्शन वाले बैक्टीरिया होते हैं उनको खत्म कर देती हैं। तो खुजली भी फिर शांत होने लगती है, खुजली आपको फिर नहीं होती है। ठीक है, तो आप ये टिप्स अपनाइए, इससे आपको फर्क पड़ेगा। लेकिन हाँ, अगर आपने खुजली कुछ ज्यादा ही कर ली है, आपके नेल्स के निशान बन गए हैं, कुछ ब्लड सा हल्का हल्का नजर आने लगा है, तो फिर ये वाला नुस्खा आप ट्राई मत कीजिए, क्योंकि फिर इससे आपको जलन पैदा होगी। इसके बाद तीसरी चीज होती है कैलामाइन लोशन। जैसे लैक्टोकैलामाइन लोशन इजीली मार्केट में मिल जाता है, तो आप उसको घर पे लाइए और स्पेशली टमी एरिया पे लगाइए। इससे आप स्ट्रेच मार्क से भी बच जाएंगी। तो पूरे टमी एरिया पर आपको, जैसे कि ठंडियों का टाइम है, तो 6 बार तक लगाना चाहिए, दिन में 6 बार तक। सूख ना पाए, जैसे ही सूखने का टाइम आए कि आपकी स्किन फिर से स्ट्रेच होने लगी है, फिर लगाइए। इस लोशन को अपने पेट वाले एरिया पर जरूर लगाइए, क्योंकि पेट की स्किन ज्यादा स्ट्रेच होती है, वहीं पर ज्यादा स्ट्रेच मार्क्स पड़ते हैं। इसके बाद चौथी चीज होती है कोकोनट ऑयल। बेस्ट सॉल्यूशन है कोकोनट ऑयल। जैसे कि जो कोल्ड प्रेस्ड कोकोनट ऑयल होता है, प्योर होता है, ऑर्गेनिक कोकोनट ऑयल होता है, वो आप यूज करें। इसको आपको अपने पूरे बॉडी पार्ट्स में जहां जहां पर खुजली हो रही है वहां पर आप लगा सकते हैं। इसको आपको दिन में 3 से 4 बार लगाना है। सोते टाइम स्पेशली लगाना है और नहाने के बाद स्पेशली लगाना है। धीरे धीरे आपको मसाज करनी है खुजली वाले एरिया पर, और ऐसे ही इसको छोड़ देना है। ठीक है, इससे भी काफी हद तक आपको आराम मिलेगा। इसके बाद पांचवा ऑप्शन है और लास्ट ऑप्शन है एलोवेरा जेल। अगर एलोवेरा जेल, जैसे कि एलोवेरा आपके घर में लगा हुआ है, तो उसके लीव्स का आप जेल निकाल के वो डायरेक्ट लगाइए। आप उसको मसाज कीजिए और 15 मिनट तक लगा रहने दीजिए। फिर उसको गुनगुने पानी से या तो वाइप आउट कर दीजिए या धो लीजिए। इसको आप नहाने से पहले लगा सकती हैं, इससे भी आराम मिलेगा और स्किन में भी आपके निखार आएगा। तो फ्रेंड्स, ये चीजें अपनाने के बाद अगर आपकी खुजली में आराम मिल जाता है, फिर आपको ज्यादा खुजली की दिक्कत नहीं होती है, तो वेल एंड गुड, फिर बढ़िया है। लेकिन अगर ये सारी चीजें ट्राई करने के बाद भी आपकी खुजली की समस्या खत्म नहीं हो रही है और ज्यादा बढ़ती जा रही है, बहुत ज्यादा आपको असहनीय खुजली हो रही है, निशान पड़ रहे हैं, बहुत आप कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे हो खुजली करने से, तो फिर आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्योंकि फिर इसके पीछे कोई और रीजन हो सकते हैं, लीवर से जुड़ी प्रॉब्लम भी हो सकती है। इसीलिए आपको अपने डॉक्टर से जरूर मिलना चाहिए। अब जैसे कि फ्रेंड्स, बूढ़े बुजुर्ग कहते हैं, आप लोगों ने भी कई लोगों को सुना होगा कहते हुए, कि जिन महिलाओं को पेट पर खुजली होती है उनको बॉय होता है, जिन महिलाओं को ब्रेस्ट पर खुजली होती है उनको गर्ल होती है। तो फ्रेंड, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती। ये बातें जो होती हैं केवल और केवल मिथ होती हैं, इनके पीछे फैक्ट नहीं होता, क्योंकि इनके पीछे कोई साइंटिफिक रीजन भी नहीं होता है। इसलिए हम इन बातों को 100% सच नहीं मान सकते। ये केवल एक अंदाजे के तौर पर ही बोली जाती है। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूं तो मुझे बेबी गर्ल के टाइम पे भी टमी में ही खुजली हुई थी बहुत ज्यादा, और बेबी बॉय के टाइम भी टमी में ही खुजली हुई। दोनों टाइम पर ही मुझे मेरे पेट पर ही खुजली महसूस हुई, ना मुझे ब्रेस्ट एरिया पर हुई ना अदर पार्ट में हुई, ओनली टमी में ही खुजली हुई। ठीक है, सो ये था मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस। जान के आपको अच्छा लगा होगा, तसल्ली मिली होगी। तो मिलती हूँ आप सबसे फिर अगले वीडियो में। तब तक अपना ऐसे ही ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए और अपने बच्चे का भी घर में अच्छे से ध्यान रखिए। बाय बाय, थैंक यू।